स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम लाइफ एकेडमी में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट किया है। मैंने परसेंटेज का 3 पार्ट ख़त्म किया है। आज परसेंटेज का तो चौथा पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं पार्ट 4 में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है किसी विद्यालय में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां हैं। यदि लड़कों का 60% तथा लड़कियों का 40% परीक्षा पास करते हैं तो कुल कितने परसेंट विद्यार्थी परीक्षा में फेल होते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां हैं। यदि लड़कों का 60% तथा लड़कियों का 40% परीक्षा पास करते हैं तो कुल कितने परसेंट विद्यार्थी परीक्षा में फेल होते हैं। ठीक है, परीक्षा में फेल होते हैं कुल कितने परसेंट विद्यार्थी। बनाते हैं इसको, बेसिक करते हैं। अगर लड़कों की संख्या क्या है 1000, बॉयज 1000 है। पास कितने होते हैं 60%। जब पास होते हैं 60% तो हमसे फेल का डाटा पूछा है, तो फेल कितने हुए होंगे। फेल हुए होंगे आपका 40%। ठीक है, तो कुल कितने लड़के फेल हुए होंगे हम यहाँ से डाटा निकाल सकते हैं। यानी कि कुल 1000 का 40% आपका आ जाएगा 400। ठीक है, यानी कि 1000 जो लड़के हैं इसमें से 400 क्या है फेल है। फिर अगर देखते हैं गर्ल्स का, गर्ल्स टोटल कितनी है 800। गर्ल्स कितनी पास हैं 40%, तब फेल कितनी होंगी 60%। देखते हैं कि कितनी लड़कियां फेल हुई। लड़की कितनी थी 800 का 60% फेल है 60/100, आपका आ जाएगा 480। ठीक है, यानी कि लड़के फेल कितने 400, लड़कियां कितनी फेल 480। हमसे पूछा है कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी परीक्षा में फेल होते हैं। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि कुल फेल कितने हैं। कुल फेल है आपका 400 + 480, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स है। तो टोटल फेल हो गया हमारे पास 880। अब हमसे पूछा है ना कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी परीक्षा में फेल होते हैं। तो टोटल फेल हुए 880 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टोटल का परसेंट पूछा है 880 और टोटल विद्यार्थी कितने हैं 1000 और प्लस 800 यानी कितने 1800। परसेंट के लिए 100। ठीक है, 20 से 20 खत्म, ये 2 से 9 बार में, ये 2 से 440 बार में, यानी कि फाइनली 440/9 तो आ जाएगा आपका 9 36 48.88%। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। ठीक ना।
हम तो इसको बेसिक से किए, अब इसको देखते हैं कि थोड़ा जल्दी कैसे कर पाते हैं। ओके, देखते हैं। देखते हैं यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स। बॉयज कितने हैं 1000, गर्ल्स कितनी हैं 800। हम इसको क्या करते हैं कि रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट सकता है, 2 से 4 बार में और 2 से 5 बार में। ठीक है, तो फाइनली मेरा आ गया 5:4। ठीक है, 5:4। अगर विद्यालय में 5 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या 4 है। ठीक, देखते हैं यहाँ पे लड़कों का 60% पास है और लड़कियों का 40% पास है। पास कितने हैं 60% और लड़कियाँ कितनी परसेंट पास है 40%। तो फेल का डाटा हमारे पास पूछा है, तो फेल निकाल सकते हैं। जब 60% पास हैं तो 40% फेल होंगी, 40% फेल होंगे, सॉरी लड़के। और लड़कियां जब 40% पास हैं तो कितना फेल होंगी 60%। यानी कि फाइनली मेरे पास डाटा क्या आ गया 40% फेल और ये 60% फेल। ठीक है, अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा हम इसको कैसे करते हैं। इस तरह हमको एक लाइन लगाना है। ठीक, यहाँ से लेना है सबसे छोटा वाला भाग, ये 40% है और ये 60% है। तो सबसे छोटा वाला भाग हम लेते हैं कितना 40%। अब प्लस, अब देखते हैं कि ये इससे कितना ज़्यादा है। देख रहे हैं कि ये इससे 20 ज़्यादा है तो लिखते हैं 20। ठीक है, कितने लोग के पास ज़्यादा है, गर्ल्स के पास ज़्यादा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे गर्ल्स से 4। और ये जो दोनों है 20 × 4, बांटना किस में है सब में, दोनों में। तो बटा में क्या करेंगे 4 और 5 9। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया 80/9। फाइनली मेरे पास आ गया 80/9। ठीक है, यानी कि 9 8 72 8.8%। ठीक है, अब यहाँ से हमको 40% मिला, इधर से हमको 8.8% मिला, तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया 48.8%। यही मेरा क्या है उत्तर। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है 5:4। बॉयज पास होते हैं 60%, तो बॉयज फेल कितने होते हैं 40%। गर्ल्स पास होती हैं कितनी 40%, तो गर्ल फेल कितनी होती हैं 60%। अब हमको क्या करना है कि ये सबसे छोटा वाला भाग को यहाँ पे लेना है, बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है और देखना कि ये इससे कितना ज़्यादा है। तो मैं देख रहा हूँ कि 20 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 20 लिखना है। मल्टीप्लाई करना है किससे, गर्ल्स से, गर्ल्स के साइड में ज़्यादा है, मल्टीप्लाई 4। अब जो ये है ये 20 × 4 80, इस किस में बांटना है सब में, दोनों रेशियो में, बॉयज और गर्ल्स में, क्योंकि सबका परसेंट पूछा है, कुल विद्यार्थी का फेल परसेंट पूछा है हमसे। तो यानी कि 80/9, इधर से हमारा क्या मिलेगा 8.8%। तो फाइनली इधर से 40% फेल और इधर से 8.8% फेल, तो फाइनली टोटल हमारे पास आ गया 48.8% फेल। ठीक है, आशा करते हैं कि आप ये क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। किसी विद्यालय में 1100 लड़के तथा 700 लड़कियां हैं। यदि लड़कों का 42% तथा लड़कियों का 36% परीक्षा पास
करती है तो कुल कितने परसेंट विद्यार्थी फेल होते हैं। सेम क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं। दोनों मेथड बेसिक भी बना सकते हैं और कंसेप्ट से भी बना सकते हैं। ठीक है, बनाते हैं हम। ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स है। बॉयज दिया है 1100 रेशियो में लेते हैं, गर्ल्स दिया है 700। फाइनली यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 11:7। बॉयज रेशियो में 11 है और गर्ल्स रेशियो में 7 है। लड़कों का 42% पास करते हैं। लड़कों का 42% पास होते हैं, तो लड़कों का फेल कितना हुआ, क्योंकि फेल का डाटा मेरे पास पूछा है। जब 42% पास, तो आपका फेल हुए होंगे 58%। ठीक है। लड़कियों का 36% पास, लड़कियों का 36% पास, तब फेल कितना हुए होंगे, 100 - 36 आपका मिलेगा 64। ठीक है, यानी कि इधर से लड़के कितने पास हो गए, फेल हो गए 58%, और लड़कियां कितनी फेल हो गई 64%। तब मैंने क्या किया था, यहाँ से एक लाइन ली थी और रेशियो में इसको क्या किए थे, बांटे थे। सबसे छोटा वाला भाग को लेना है 58% और प्लस ये इससे कितना ज़्यादा है, देख रहे हैं कि इससे ज़्यादा है 6 ज़्यादा है। कितने लोगों के पास जाता है, 7 लोगों के पास जाता है। ये ऊपर वाला बांटना किस में है, दोनों लोगों में। 11 7 18, तो 36 18, यानी कि 3/7, 3/7। ठीक है, तो 2 सही 1/3। तो फाइनली मेरे पास यहाँ से आ सकता है 58% और प्लस 2 सही 1/3%। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, 60 सही 1/3% क्या है, फेल है। ठीक है, आया समझ में? ओके, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, बॉयज़ 1100 थे और गर्ल्स 700 थी। तो मैंने यहाँ से रेशियो बनाया, बॉयज़ 11 हुए और गर्ल्स 7 हुई। यहाँ से अगर बॉयज़ 42% पास हैं, तो बॉयज़ कितने फेल होंगे, 58%। यहाँ से गर्ल्स 36% पास हैं, तो गर्ल्स कितनी परसेंट फेल हुई होंगी, 64%। अब देखते हैं, सबसे छोटा वाला भाग को लेना है, ये क्या 58%। ठीक, प्लस का चिन्ह लगाना है और देखना है कि ये इससे कितना ज़्यादा है। ये इससे कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। किसके पास ज़्यादा है, गर्ल्स के पास। तो मल्टीप्लाई गर्ल्स से 6 × 7। इस दोनों को बांटना है किस में, दोनों लोग में, क्योंकि दोनों का परसेंटेज पूछा है। कुल 11 और 7 कितना, 18, यानी कि 6 से कितना बार, 3 बार में 7/3, 2 से 1/3% इधर से फेल हुई और इधर से कितना 58%। तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा, 60 से 1/3% फेल। ठीक है, आया समझ में? ओके, सेम क्वेश्चन लेते हैं, ये आप करके दिखाएंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन लेते हैं, ये आप करके दिखाएंगे। ठीक, किसी विद्यालय में 1100 लड़के तथा 900 लड़कियां है। यदि लड़कों का 60%, यदि लड़कों का 60% तथा लड़कियों का 50% परीक्षा पास करती हैं, तो कुल कितने परसेंट विद्यार्थी परीक्षा में फेल होते हैं। ठीक है, आपको बनाना है। ठीक, या मैं डाटा और छोटा कर देता हूँ, 50% और ये क्या 40%। बनाइए आप। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हैं कितने 1100, गर्ल्स कितनी है
गर्ल्स है आपका 900। ठीक है, इसका हम रेशियो ले लेते हैं 11 और क्या 9 रेशियो आ गया। लड़कों का 50% क्या होते हैं, परीक्षा पास करते हैं। तो लड़कों का 50% परीक्षा पास करते हैं, तो लड़कों का कितने परसेंट फेल होते हैं, फेल। 50 पास हुए तो 50% क्या हो गए, फेल। लड़कियों का 40% पास करती हैं, तो लड़कियों का फेल कितना हो गई होगी, 60%। फेल का डाटा है मेरे पास। फेल का डाटा मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, फेल का ही डाटा पूछा है। ठीक, सबसे पहले छोटा वाला भाग को लेना है 50, अब प्लस यहाँ से ये इससे कितना ज़्यादा है, 50 ले ये 60, 10 ज़्यादा है किसके पास, गर्ल्स के पास। और दोनों को किस में बांटना है, दोनों रेशियो में 11 9 कितना 20, ये कितना आ गया 2, यानी कि 4 सही 1/2%। ठीक है, फाइनली हम इसको जोड़ते हैं 50% प्लस ये 4 सही 1/2%, तो हमको मिलता है 54 सही 1/2%। यही हमारा क्या है, विद्यालय में टोटल फेल प्रतिशत है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन लेते हैं। कोई विद्यालय है, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स के रेशियो मानते हैं 3:2 है। ठीक, अगर लड़कों का, यदि लड़कों का 25% पास एवं लड़कियों का 20% पास होते हैं, तो कुल फेल प्रतिशत बताएं। ठीक है, आसान है, आप बना सकते हैं। ठीक, देखते हैं इसको। कहा है लड़कों का 25% पास, हमारे पास लास्ट में डाटा पूछा है फेल परसेंट का। लड़कों का 25% पास, तो हम जानते होंगे कि जब 25% पास किए हैं तो फेल कितने किए होंगे, 75%। लड़कियों का 20% पास, तो लड़कियां कितनी 20 फेल हुई होंगी, 80%। अब यहाँ से इसको हम हल करते हैं। सबसे छोटा वाला रखना है, ये 75 और ये 80, तो दोनों में से हमको क्या रखना है, छोटा वाला। तो 75% तो होगा ही, प्लस ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। कितने लोग के पास, 2 लोगों के पास। और ये बांटना है किस में, 3 और 2 5, दोनों में 5 में। ठीक ना, यहाँ से टोटल पास फेल परसेंट कितना आ जाएगा, 75%, आप प्लस 2%। तो मेरे पास आ गया 75% आप प्लस 2%, टोटल 77% क्या होती है, फेल। ये हमारा क्या मिला, आंसर। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ नए सवाल के साथ। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा को पास करने के लिए 30% अंकों की 30% अंकों की आवश्यकता थी। एक विद्यार्थी ने 290 अंक प्राप्त किए
तथा वह 40 अंकों से फेल हो गया तो बताएं कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था। ठीक है, दिया है किसी परीक्षा को पास करने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता थी। किसी विद्यार्थी ने 290 अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से फेल हो गया। तो बताइए कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था। बहुत ही आसान प्रश्न है, मैंने लिया है। ठीक है, यहाँ पे दिया है 30%। 30% क्या है, पास होने के लिए चाहिए। पास होने के लिए हमको 30% अंक चाहिए, लेकिन एक विद्यार्थी क्या करता है कि वह 290 अंक पाता है और -40 अंकों से क्या होता है, फेल हो जाता है। अगर वह 40 पा गया होता तो टोटल 330 पा जाता, और जो 330 पा जाता वो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 330 पा जाता तो यह पास हो जाता। और क्वेश्चन में एक डाटा दिया है हमारे पास कि 30% अंक वह पाता, तो क्या होता, पास होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता थी। लेकिन एक विद्यार्थी ने 290 अंक पाया और 40 अंकों से फेल हो गया। तो 30% अंक लाने के लिए वो 290 अंक तो पाया ही पाया है, और जो 40 अंक से फेल हुआ है वो 40 अंक वो उसको और लाना होता। ठीक है, तो फाइनली मैं जानता हूँ कि वो 290 पाया और -40 से फेल हो गया। तो इसको पास होने के लिए, पासिंग परसेंट तक आने के लिए उसको 40% की आवश्यकता होगी, 40 अंक की आवश्यकता होगी। ठीक है, तब फाइनली वो कितना अंक पाया होता पास होने के लिए, तो 290 + 40 यानी 330, यानी कि जो 30% है वो 330 अंक के बराबर हो गए। तो अब पूछा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था, तब परीक्षा का पूर्णांक हमेशा होता है 100%। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि 3 0 से 0, 3 एकम 3 और 3 से 11 बार में, यानी 11 × 100, परीक्षा का पूर्णांक कितना आ गया, 1100। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं दूसरा सवाल। ऐसे सवाल परीक्षा में आते तो नहीं हैं, लेकिन आगे सवाल बनाने के लिए आपको ये सब सीखना होगा। ओके, ऐसे ही सवाल लेते हैं थोड़ा हटके। किसी परीक्षा में कोई विद्यार्थी अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है तथा वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी जो अधिकतम अंक का 30% पाता है एवं वह उत्तीर्णांक से 20 अंक
अधिक प्राप्त करता है। तो बताएं कि परीक्षा का पूर्णांक एवं उत्तीर्णांक यानी कि पासिंग परसेंट क्या था। ठीक है, यहाँ पे दो लोग हैं, एक है जो कोई विद्यार्थी अधिकतम अंक का 20% अंक प्राप्त करता है तथा वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी जो अधिकतम अंकों का 30% पाता है एवं वह उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो बताएं कि परीक्षा का पूर्णांक एवं उत्तीर्णांक परसेंट क्या था। ठीक है, बनाते हैं इसको। ओके, सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक विद्यार्थी है जो 20% अंक पाता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि माइनस का 5 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी है जो 30% अंक पाता है और वह पासिंग परसेंट से 20 अंक अधिक पा जाता है, यानी कि प्लस का 20 अंक अधिक पा जाता है। ठीक है, देखते हैं, ये परसेंट का हमेशा अंतर लेंगे। 20 और 30 का अंतर क्या होगा, 10%। और ये अंक का हमेशा क्या लेंगे, प्लस। ठीक, तब 5 और 20 कितना, 25। ठीक, 10% का वैल्यू क्या है, 25 के बराबर। तो 1% का वैल्यू हो जाएगा आपका 2.5 के बराबर। तो 100% का वैल्यू हो जाएगा आपका 250, यानी कि जो 100% क्या है, परीक्षा का पूर्णांक। 100% क्या है, परीक्षा का पूर्णांक। हमसे पूछा है, पूर्णांक तो मैंने ज्ञात कर लिया, हमसे पूछा है कि उत्तीर्णांक भी ज्ञात कीजिए जो पासिंग परसेंट है। तो हम देखते हैं कि 1% का वैल्यू कितना है, 2.5। और एक विद्यार्थी है जो 20% पाया है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। तो मैं जो 1% बराबर 2.5 है, तो मैं ये 5 में अगर डिवाइड करता हूँ तो कितना बार डिवाइड होता है, 2 बार। यानी कि जो 5 अंक है वो परसेंट में किसके, 2% के बराबर है। तो वो 20% लाया है और 2% से फेल हुआ है। तो मैं फाइनली कह सकता हूँ कि जो परीक्षा का उत्तीर्णांक है वो 20% प्लस 2% से फेल हुआ है, यानी कि फाइनली कितना है, 22%। ठीक है, ये 22% क्या आ गया, उत्तीर्णांक परसेंट। ठीक है, या जो 1% का मान आया है आप इसमें भी रख सकते हैं। अगर मैं इसमें रखता हूँ तो भाग जाता है कितना, 8 बार। ठीक ना, इसमें अगर भाग देता हूँ, इसमें 20 में 2.5 से, तो जाता है कितना, 8 बार। यानी कि 8 बार यानी कि 8%। तो ये जो 30% अंक पाया है और वह अंकों में कितना 20 ज़्यादा पाया था, तो परसेंट में ज़्यादा कितना पाया है, 8%। तो जब ज़्यादा पा गया है तो इसको हम माइनस करेंगे, 30 माइनस 8, तब भी हमारे पास क्या आएगा, 22% ही आएगा। ठीक है, आया समझ में। ओके, ठीक है। थोड़ा सा हम डाटा को चेंज करते हैं। यहाँ पे आप खुद इसको बनाइएगा। इसको कर लेते हैं 25% और वह 5 अंकों से नहीं, इस बार हो जाता है 210 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी जो अधिकतम अंकों का, इसको कर देते हैं 55% पाता है और वह उत्तीर्णांक से, इसको कर देते हैं 240 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो बताएं कि परीक्षा का
पूर्णांक एवं उत्तीर्णांक परसेंट क्या है। खुद से सॉल्व कीजिए इसको। ओके, बनाते हैं इसको। एक विद्यार्थी है जो 25% पाया है और कितना अंक से फेल हुआ है, 210, यानी कि माइनस का 210 अंकों से फेल हुआ है। एक अन्य विद्यार्थी है जो अधिकतम अंकों का 55% अंक प्राप्त किया है, कितना अंकों से फेल हुआ है, नहीं सॉरी, कितना अंकों से, ये 240 अंकों से क्या ज़्यादा पा गया है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। इसका अंतर हमेशा लेना है। 55 और 25 का अंतर क्या हो जाएगा, 30% बराबर हो गया हमारा। ये वाला हमेशा प्लस लेंगे तो कितना आ गया, 450, यानी कि 1% बराबर आ गया आपका 15। तो 100% पूर्णांक निकाल सकते हैं यहीं से, 1500। ठीक है, ये क्या आ गया, पूर्णांक। अगर पूर्णांक का क्वेश्चन हमसे करता तो मैं पूर्णांक यहीं पे निकाल लिया, ठीक ना। एक चीज़ हमसे ये पूछा है कि उत्तीर्णांक परसेंट भी बताइए, ठीक ना। तो जो 1% का मान आया है 15, या तो आप इसमें रखिए या तो आप इसमें रखिए, आप किसी में भी रखकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, रखते हैं, इस नीचे वाला में ही रखते हैं हम। 15% का मान 240 बटा में 15, 15 एकम 15, ठीक, और 15 छक्का 90, यानी एक कितना बार गया, 16 बार, यानी कि कितना परसेंट के बराबर हुआ, तो 16% के बराबर। यानी कि जो 55% पाया है और वह 16% अधिक पा गया है क्या, उत्तीर्णांक परसेंट से। तो मैं 55 माइनस 16 करता हूँ तो क्या मिलता है, 55 माइनस 16, ठीक है। तो हमको यहाँ से मिलता है 9 और यहाँ से क्या मिलता है 3, ठीक। यानी कि जो हमारा पासिंग परसेंट है वो 39% है, ठीक है। आया समझ में, ओके। ठीक है, ओके। यहाँ से थोड़ा डाटा मैंने फिर चेंज करता हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक, डाटा को मैं चेंज करता हूँ। 36% पाता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी है जो 48% पाता है और 64 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो बताएं कि परीक्षा का पूर्णांक एवं उत्तीर्णांक क्या था। ठीक है, एक पाया है 36%, कितने अंक से फेल हुआ है, 32 अंक से। एक दूसरा विद्यार्थी है जो पाता है 48% और अधिक कितना पा जाता है, 64 अंक, यानी कि प्लस का 64। ठीक है, इसका अंतर आपको मिलेगा 12 का, यानी कि 12%। इसका योग कितना होगा आपका 6 और ये कितना 9, यानी कि 12% के वैल्यू 96 अंक के बराबर। तो 1% का वैल्यू क्या आएगा आपका 8 के बराबर। 1% 8 के बराबर, तब पूर्णांक हम निकाल सकते हैं। पूर्णांक 100% होता है, 100% किसके बराबर, 800 के बराबर। ये क्या आ गया हमारे पास, पूर्णांक। ठीक है, और अब फिर हमसे पूछा है कि उत्तीर्णांक परसेंट, यानी कि पासिंग परसेंट। तब पासिंग परसेंट हमसे पूछा है तो ये 8 का मान या तो 32 में रख दीजिए या तो 64 में रख दीजिए। अगर 8 का मान 32 में रखते हैं तो यानी कि कितना बार जाएगा, 4 बार, यानी कि 4% के बराबर हो गया। यानी कि मैंने क्या रखा, 32 बटा में 8, यानी कि 4%। यानी कि जो 32 अंक है 4% के बराबर है। कोई विद्यार्थी 36% अंक लाया है और 4% से क्या हो गया है, फेल हो गया है। यानी कि पासिंग परसेंट क्या हो गया, 36 + 4, पासिंग, यानी कि उत्तीर्णांक हमारे पास क्या आ गया,
36%, आप प्लस जो 32 अंक है 4% के बराबर है, 4%, यानी कि टोटल हमारा कितना आ गया 40% उत्तीर्णांक। ठीक है, या तो आप ये इसको इसमें भी रख सकते हैं 1% का मान। 1% का मान अगर 64 में रखते तो ये कितना हो जाता 8% के बराबर, यानी कि जो 48 पाया है और ये 8% ज़्यादा पा गया है, तो 48 में 8 तभी भी हमारा क्या आता 40%। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, ओके। फिर से थोड़ा डाटा चेंज करते हैं इस बार। सेम क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी 40% पाता है और वह -50 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी अधिकतम अंकों का 50% पाता है और उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक पा जाता है। ठीक है, एक 40% पाया, 50 अंकों से फेल हो गया, एक 50% पाया और 40 अंकों से 40 अंक ज़्यादा पा गया। ठीक है, हल करते हैं इसको। 40% पाया है और माइनस का 50 अंकों से फेल हो गया है। एक अन्य विद्यार्थी है जो 50% पाया है और उत्तीर्णांक से 40 अंक ज़्यादा पा जाता है। ठीक है, प्रतिशत का हमेशा अंतर लेना है। इसका अंतर आएगा 10%, इसका योग करेंगे तो क्या 90। ठीक, 10% का मान 90 तो 1% का मान 9 के बराबर, तो 100% का मान क्या हो सकता है 900। ये 900 क्या आ गया हमारे पास पूर्णांक। ठीक है, ओके। ठीक, ये 100% क्या आ सकता है पूर्णांक। ओके, आप यहाँ से क्या निकालें पूर्णांक। अगर हमसे फिर पूछा है कि उत्तीर्णांक परसेंट क्या था उत्तीर्णांक, ठीक, तो मेरे पास 1% का मान आया है 9, 1% का मान 9 और ये 50 अंकों से फेल हुआ है, तो क्या मैं 1% अगर इसमें भाग दूंगा तो मेरा उत्तीर्णांक जो परसेंट है उसका क्या आएगा, जो फेल अंक है उसका कुछ प्रतिशत हमारे पास आएगा। तो मैं अगर 50 में 9 का भाग देता हूँ तो फाइनली 5 सही 5/9%। ठीक, फाइनली 5 सही 5/9%, यानी कि जो 50 अंक है इसका मान कितना आ गया इतना, यानी कि वो 40% अंक पाया और -5 सही 5/9% से फेल हो गया। तो क्या मैं अगर इसको दे देता तो क्या हो जाता उत्तीर्णांक तक पहुंच जाता, तो मेरे पास आएगा 40% प्लस 5 सही 5/9%, फाइनली 45 सही 5/9%। ये क्या है उत्तीर्णांक। ठीक है, तो मैंने आपको इस टाइप के सवाल को कवर करने का कोशिश किया है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।